बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप भी CS 101 की वजह से परेशान हैं और आपके पास शॉर्ट टाइम है इसको प्रिपेयर करने का और आप टेंशन में है कि इसको पास कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप थोड़े टाइम में अच्छे मार्क्स ले सकते हो और थोड़े टाइम में अच्छी CGPA भी ले सकते हो, लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने से आप इजीली पास हो सकते हो। जो पासिंग मार्क्स हैं वही आपको टॉपिक्स दे जाएंगे और आपको शॉर्ट जो है ना MCQs ऐसे दूंगा जो कि लेक्चर वाइज होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे, लेक्चर वाइज होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। ठीक है उससे पहले हम जो है ना इसके सिलेबस की बात करेंगे और पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस हमारा जो है ना फाइनल टर्म का वो क्या होने वाला है इस दफ़ा। तो हमारा जो फाइनल टर्म का सिलेबस है इस दफ़ा वो 82 लेक्चर से लेके 234 लेक्चर्स तक होगा और इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे, इसके अंदर से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, अब टोटल MCQs जो आपके पास आएंगे, टोटल MCQs वो कितने हैं? 90 MCQs टोटल आएंगे, जिनमें से 80 MCQs जो है ना वो राइट कंसिडर किए जाएंगे। अगर 10 MCQs आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो 10 MCQs के आपको चॉइस दी जाएगी कि अगर वो रॉन्ग हो जाते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे आपके पेपर के वो 80 होंगे और 80 में से जो पास होने वाला बंदा है वो उसके कम अज़ कम उसके 35 से 40 MCQs जो है ना वो राइट होने चाहिए। 35 से 40 MCQs उसके राइट होने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं मिड टर्म के अंदर तो आपने 50 मार्क्स जो 50 MCQs का अपना क्राइटेरिया सेट करके रखना है। ठीक है, अब बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमें सबसे पहले नेचर ऑफ दी पेपर जो है ना वो फाइंड करना होगा कि क्या वाकई ही हमारा जो पेपर है वो हैंडआउट से आता है, क्या वाकई वो फाइल से नहीं आता, क्या कंसेप्चुअल आता है। ये जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर मुझे पता है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है उसके बाद बात करेंगे कि कैसे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है, और लेक्चर वाइज जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो भी शेयर करूंगा, साथ में फाइल्स भी दूंगा जो कि करंट पेपर्स की होगी 2024 की। ठीक है, जो पिछले सेमेस्टर्स की हैं वो वाली जो कि इफेक्टिव होंगी। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की कि हमारा जो नेचर ऑफ पेपर है वो कैसा है। ये नेचर ऑफ पेपर जो है ना वो हमेशा हमें किस चीज़ से पता चलता है? स्टूडेंट्स रिव्यूज़ से पता चलता है कि स्टूडेंट हमारे पेपर के बारे में क्या सोचते हैं जो दे के आए हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? करंट पेपर्स चाहिए होते हैं। तो करंट पेपर्स के लिए यहाँ पे एक वीडियो मैंने पिछले सेमेस्टर में अपलोड की थी। जब पिछले सेमेस्टर में इसका फाइनल टर्म हुआ था ना उस टाइम मैंने एक करंट पेपर्स की वीडियो अपलोड की थी, जिसके जो है ना यहाँ पे अगर आपको लिंक दूंगा, पहले आपने वीडियो देख लेनी है। वीडियो के अंदर आपको डिटेल से समझाया है कि कैसे पेपर कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट क्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक उसकी फ़ाइल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आप अपनी फ़ाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेना। जो करंट पेपर्स हैं उनको नोट डाउन करना है आपने कि पेपर्स के अंदर बेसिकली क्या आ रहा है, कंसेप्चुअल आ रहा है या फाइल से आ रहा है, या अगर फाइल से आ रहा है तो किस फाइल से आ रहा है, अगर हैंडआउट से आ रहा है तो किस हैंडआउट से आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? अभी मैं आपको बहुत सी चीज़ें देने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना इसके कमेंट्स पढ़ लेने कि स्टूडेंट क्या कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि अगर आपका पेपर मेरी वजह से कहीं से भी आया है तो आपने इस वीडियो के अंदर कॉमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको कॉमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, यहाँ से आपकी नेचर ऑफ जो पेपर है वो आ जाएगा। लेकिन मैं जो आपको बता देता हूँ बेसिकली कि हमारा जो पेपर है ना उसकी जो नेचर है वो बेसिकली ये है कि वो बिल्कुल भी फाइल से नहीं आता। जितनी भी फाइल्स होंगी जिसमें आपके क्वीज़ होंगे, ठीक है, और क्वीज़ के ऊपर जो वीडियोस बनी हुई है ना यूट्यूबर्स की कि 40 इंपॉर्टेंट MCQs, 50 इंपॉर्टेंट MCQs, उनमें से कुछ नहीं आने वाला। उनमें से आए भी तो 1-2 MCQs आ सकते हैं, लेकिन कभी भी उनमें से कंप्लीट पेपर नहीं आने वाला। आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने बेसिकली करना क्या है, उसके लिए हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड हैंडआउट्स और इंपॉर्टेंट लेक्चर वाइज MCQs। 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और हाईलाइटेड हैंडआउट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो मैं बताने लगा हूँ जो कि फाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से 35 ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तो आप वीडियो देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको ये पता चल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसमें से आएगा, ठीक है, तो वो आपने ये वीडियो देखनी है। 1 ईयर पहले की है, 30,000 इस पे व्यूज़ हैं। इसके कमेंट्स आपने यहाँ पे चेक कर लेने कि स्टूडेंट क्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये है कि इस वीडियो के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरी जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है या जो मेरे शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट
टॉपिक की वीडियो है, इसके अंदर जो बेसिकली एक चीज़ है वो ये है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं जो पिछले सेमेस्टर्स में थे, तो आपने उनसे कंफ्यूज नहीं होना। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे या जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे, उनका जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट तब भी था और अब भी है। टॉपिक सेम है, इंपॉर्टेंट है, तब उसमें से क्वेश्चंस आ रहे थे, अब क्या आते हैं उसमें से एमसीक्यूज आते हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे, जैसा मैंने अपनी शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के अंदर बताया हुआ है, जैसा मैंने अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको लेक्चर्स बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने वीडियो देख लेनी है और कमेंट्स देख लेने हैं, उसके बाद आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना है। ठीक है सबसे पहले तो आपका जो 185 लेक्चर है, 185 लेक्चर जो आपका है, वहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एमएस एक्सेल है और पावर पॉइंट है। ठीक है, एमएस एक्सेस भी उसी के अंदर आता है जो कि आपको ऑलमोस्ट 215 लेक्चर्स तक लेके जाएगा। ठीक है, अब ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, और इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका जो एमएस वर्ड के बारे में वो पूछते हैं, या पावर पॉइंट के बारे में पूछते हैं, या एमएस एक्सेल के बारे में पूछते हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर कैसे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, तो उसके लिए भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने क्या करना है, मेरे ये जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है इसके अंदर वो लेक्चर्स आपने लाजमी करने हैं। क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंट से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब इसको देखोगे ना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ वाकई अब इसमें से कोई चीज़ बची नहीं है जो फाइनल टर्म में ना आए। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट आपने करना है, 181 से कर लें, या आप 186 से कर सकते हो, या 187 वाला स्टार्ट कर लेना। एमएस वर्ड वाला बेसिकली आपने पोर्शन स्टार्ट करना है, और आगे आपने जो है ना 20 तक आपने चले जाना है, देख लेना है। आपको ईच एंड एवरी डिटेल मिलेगी कि एमएस वर्ड के कहाँ से वो क्वेश्चन आता है, होम टैब कौन सा है, इंसर्ट कौन सा है, कैसे उसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताए हुए हैं जो कि आपको किसी भी यूट्यूब की वीडियो के अंदर मिल जाए तो फिर आके मुझे बता देना, चाहे वो कोई प्रोफेसर किसी ने वीडियो बनाई है, चाहे वो जो भी है। ठीक है, आपको वो क्वेश्चंस अगर वहाँ पे मिलें जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनल टर्म के अंदर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, उसके अलावा यूट्यूब के किसी वीडियो के अंदर आपको वो देखने को नहीं मिलेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि मैंने इस चीज़ को बड़ा डीपली लेके चला था और बड़ा डीपली अपनी शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट किया हुआ है। समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हो गया। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके हैं जो है ना 165 से आपके 181 तक। ठीक है, 181 तक। ठीक है, 165 से 181 तक वहाँ पे आपके रोबोट्स के बारे में कुछ हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थोड़े से हैं कंप्यूटर्स के बारे में, उसके नुकसान फ़ायदे के बारे में, इस तरह से कुछ हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज बेस है, अगर आप मेरे शॉर्ट लेक्चर्स को देखोगे तो वो एक आधे घंटे के अंदर कवर हो जाएंगे। एक बंदे की मैंने वीडियो सुनी, वो कहता है कि जो बंदा 5 शॉर्ट लेक्चर एक वीडियो के अंदर कवर कर रहा है उसके आपने शॉर्ट लेक्चर नहीं लेने। तो मेरा उससे सवाल है, और आप लोगों से भी सवाल है, कि आप लोगों ने सबसे पहले एक दफ़ा मेरी वीडियो देखनी है और उसके बाद उसका रिव्यू देना है आपने उसी वीडियो के अंदर, कि सर आपने अगर 5 लेक्चर कवर किए हैं तो हमें इसमें समझ भी आई है या नहीं आई है। क्योंकि हर बंदे का स्टाइल जो है ना वो एक जैसा नहीं होता। हम जो करते हैं, जो मैं करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत से किया जाता है, तो फिर उसका रिजल्ट भी वैसा ही देखने को मिलता है। आज मेरी वीडियोज़ के ऊपर जो व्यूज़ हैं वो प्रोफेसर जो ऑलरेडी जिनकी बनी हुई है उनसे भी ज़्यादा व्यूज़ है मेरी वीडियोज़ के ऊपर। ठीक है, क्यों व्यूज़ है? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये कंटेंट पसंद आता है, उनकी समझ में आता है, और वो चीज़ें पेपर के अंदर भी आती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से इस चीज़ को लाजमी नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अगेन। ठीक है, 2 मैं टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ। तीसरा जो थर्ड पोर्शन है इसका जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें स्टार्ट वाला पोर्शन आ जाता है, जो 100 वाला पोर्शन है ना, 100 वाला, वहाँ से लेके ऑलमोस्ट ये 30 तक जाता है, 130 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें 132 और 134 इस तरह से वो 2-3 आगे लेक्चर्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे हो कि यार इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, तो उसके लिए अगर आप नई वीडियोज़ देख सकते हो तो ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं। आपने एक ही वीडियो देखनी है जिसके अंदर आपकी ये 50 मिनट्स की वीडियो है। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज है, सारा कुछ। ठीक है, कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और साथ में हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं मेरे, जो कि जो भी बंदा मेरे बारे में बात करता है आपने उसको बोलना है कि ये जिस तरह के सर ने हाईलाइट हैंडआउट्स किए हुए, इस तरह का कोई एक भी हाईलाइटेड हैंडआउट आपका है तो मुझे दें। ठीक है, क्योंकि जो मैंने हाईलाइटेड हैंडआउट्स किए ईच
एंड एवरीथिंग, एक भी ऐसा चीज़ नहीं इसमें हाईलाइट जो कि बेकार हो, ठीक है। इस हाईलाइटेड हैंडआउट्स को ही अगर आप कर लेते हो, ना आप मेरे शॉर्ट लेक्चर देखो, ना मेरे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, इस एक हाईलाइटेड हैंडआउट्स को करने से ही आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। और गारंटी है कि 99% आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपने जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको करना है, दूसरा पोर्शन आपने छेड़ना ही नहीं है। समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद आपको करंट पेपर चाहिए होगा 2025 के। उसके लिए आपने हमारा दो चीज़ें ज्वाइन करनी है। एक तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वो ज्वाइन करना है, जिसमें आपको अपडेटेड जो है ना अपडेट्स यूनिवर्सिटी की वो मिलेंगी। दूसरा आपने CS101 का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बहुत सारे लोगों ने पहले भी मुझसे पूछा है कि सर इसका लिंक दे दे, लेकिन दे नहीं सका मैं किसी वजह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे इंपॉर्टेंट लेक्चर वाइज एमसीक्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं कि आप हमें लेक्चर वाइज एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट दो। तो इसके ऊपर मैंने दो वीडियोस बनाई थी। दो वीडियोस कितने कितने 1.5 घंटे की दो वीडियोस हैं, और लेक्चर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लेक्चर वाइज, ये नहीं है कि मैंने जो क्विज़ आए हुए थे 2 3 4 क्विज़ आया था उसमें से निकाल के दे दिए उस तरह के। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरे पास क्विज़ की लाइन लगी पड़ी है, ठीक है, जो मैंने अटैम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स के। पिछले 4 साल से मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ CS101 के जो क्विज़ है, ठीक है। तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये जो आपको एमसीक्यूज रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे, इसके अंदर इंपॉर्टेंट होंगे। ये एक फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो है, इस पे आप व्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड वीडियो हमारी, सेकंड वीडियो जो है ना उसमें जो है ना वही फर्स्ट वीडियो के अंदर जो लेक्चर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज तो उसको ही कंटिन्यू मैंने किया है, क्योंकि वो क्या था, एक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, इस वजह से मैंने उसको क्या किया, दो वीडियोस पार्ट में तकसीम कर दिया। तो आपने ये वीडियो देखनी है दोनों। उसके अलावा इसकी जो फाइल है वो भी आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जो फाइल है वो आपको यहाँ पे नीचे, आप इसका फर्स्ट कमेंट देखोगे ना, फर्स्ट कमेंट, ठीक है, एक मिनट यार। अच्छा, यहाँ पे आप इसका फर्स्ट कमेंट देखिएगा, आपको जो है ना इसकी जो फाइल्स है, लिंक है, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड PDF आप अपना यहाँ से फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी हर लिंक जो है ना वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। समझ आ रही है? अच्छा, अब आपने करना क्या है बेसिकली, अब आपको समझ आ गई कि आपकी जो पेपर है वो बेसिकली फ़ाइल से नहीं आना, जो पुरानी फ़ाइल है उनका करने का फ़ायदा नहीं होना, और जो भी आपकी फालतू की चीज़ें उनको भी करने का फ़ायदा नहीं होना, ठीक है।